पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का जम्मू कश्मीर दौरा। श्रीनगर में इनकम टैक्स महकमा की नई इमारत दा चिनार का किया इफ्तिताह। साबिका सरकारों ने जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया धोखा। निर्मला सीतारमन। वादी में एनआई की कार्रवाई। श्रीनगर में मुतअद्दिद मकामात पर छापे। इंसानी हुकूक के कारकुन के घर और दफ्तर पर हुई छापामारी। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। वादी से जम्मू की तरफ टूरिस्ट गाड़ी हुई हादसे का शिकार। 11 सयाह हुए जख्मी। सभी को खतरे से बाहर दिया गया करार। महकमे हेल्थ में काम कर रहे वर्करों का श्रीनगर में एहतजाज। कलील उजरतों पर काम करने की वजह से हो रहे मुश्किलात। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की एलजीसी की मांग। और संगरी बारामूला के लोग पीने के साफ पानी से महरूम। फिल्ट्रेशन प्लांट कई सालों से तशने तकमील। महकमे जल शक्ति और इंतजामिया पर लोगों ने लापरवाही का लगाया इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन 2 रोजा दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने श्रीनगर में इनकम टैक्स महकमे की नई इमारत ताचिनार का इफ्तिताह किया। इस मौके से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिए बरसों से इंतजार होता रहा, लेकिन साबिका सरकारों ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ धोखा ही दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि सरकार ने दफा 370 की मनसूखी के बाद यूटी को ज्यादा फंड वागुजार किए हैं। इस मौके से उन्होंने फहरिस्तें भी पेश की जिसमें बताया गया कि कितने प्रोजेक्टों को उनकी सरकार ने पूरा कर दिया है। Jammu migrants have also been completed. Remuneration for the SPOs also undertaken. JNNURM projects also undertaken and completed. Srinagar Banihal Road, Khazigun Banihal Tunnel, permanent restoration for some parts, 5 IRP battalions, Jhelum Phase 1, Swachh Bharat Abhiyan, solar off-grid systems, BB Cant, Khalai Bridge, and some more in that category. And the SGR Uri LOC road completed, and PMRP and TD network work have also been completed. Is 40,000 people were killed due to terrorism over the years. A land which is otherwise very peaceful, beautiful, had spent so many years in this very heart-crushing, tragic phase of development. Now, post-abrogation of 370, the Delimitation Commission has also been constituted. DDC polls have shown that the people are... वहीं दूसरी जानब तकरीब में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को टैक्स की अदायगी में हर मुमकिन कोशिश की गई है और अब जम्मू कश्मीर के टैक्स दहनगान के लिए ज़रूरी है वो अपनी ईमानदारी रवैये को बरकरार रखते हुए अपना टैक्स जमा करे। चूँकि जम्मू कश्मीर में तरक्याती प्रोजेक्टों को ज़मीन पर उतारने के लिए आवाम का टैक्स देना ही ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जो हुआ है, मुझे लगता है कि ये आर्थिक बदलाव का और होने वाले परिवर्तन का एक प्रबल संकेत देता है। मैं इस अवसर पर आयकर विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रीनगर तथा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को हृदय से शुभकामना देता हूं और इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर की समृद्धि में योगदान देने वाले सभी टैक्स पेयर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह सुखद संयोग है कि चिनार के पेड़ों की छाया में आयकर भवन तथा ये आवासीय परिसर निर्मित हुआ है। चिनार के पेड़ों के बारे में यहाँ कहावत है कि ये मां भवानी
कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की वादी में कार्रवाई जारी है और आज ताज़ा कार्रवाई करते हुए एनआईए ने अमीराकदल, लालचौक और सनवार श्रीनगर में छापेमारी की है। पुलिस ज़राए का कहना है कि आज सुबह एनआईए की टीम ने पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकारों के हमरा इंसानी हुकूक के कारकुन के घर और दफ्तर पर छापे मारे। इसके अलावा भी दीगर मकामात पर छापेमारी की गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस भी एजेंसी ने वादी में कई मकामात पर छापे मारे थे और इंसानी हुकूक के कारकुनों के बैंक तफासिल और दीगर दस्तावेज जांच के लिए अपने कब्जे में लिए थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज 11 सयाह जख्मी हुए हैं। ज़राए का कहना है कि कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही एक गाड़ी उस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हुई जब रामबन के रामसू इलाके के नज़दीक टायर ब्लास्ट होने की वजह से गाड़ी पलट गई, जिस दौरान गाड़ी में सवार 11 सयाह जख्मी हो गए। पुलिस और मकामी लोगों ने फौरन रेस्क्यू करते हुए सभी जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल ले जाया, जहां सभी जख्मियों को खतरे से बाहर करार दिया गया है। सयाह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ताल्लुक रखते थे और वादी से वापस घर की तरफ लौट रहे थे। पंजाब के पठानकोट में वाक़ा फौजी कैंप के गेट पर ग्रेनेड धमाके के बाद अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी फोर्सेस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए, जिस दौरान गाड़ियों की बारीक बीनी से चेकिंग की जा रही थी और मुसाफिरों से भी पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही थी। याद रहे कि पठानकोट फौजी कैंप के त्रिनेरी गेट के बाहर एक धमाका हुआ था। धमाके में कोई नुकसान नहीं हुआ था। वाज़ेह रहे कि पठानकोट हिंदुस्तान की एक इंतहाई अहम जगह है, जहां पर फिजाई और ज़मीनी फौज के असला के डिपो है।